नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशि शुक्ला। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे रामलीला में सियासी लीला। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, वोट चोर गद्दी छोड़ रैली से तेज होगा सीधा हमला। देश की सियासत आज दिल्ली के रामलीला मैदान में गरमाने वाली है। कांग्रेस ने अपनी रैली का नाम रखा है वोट चोर गद्दी छोड़ रैली और इस रैली के जरिए कांग्रेस देश भर में वोट चोरी के मुद्दे पर अपना अभियान और आक्रामक करने जा रही है। देश के कोने कोने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रामलीला मैदान पहुंचना शुरू हो चुका है। मैदान के बाहर भीड़, अंदर मंच और सियासी संदेश तीनों तैयार है। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के संबोधन की संभावना है। इसके अलावा महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट सहित कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी भी संभव है। पार्टी के अनुसार सभी वरिष्ठ नेता पहले कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में जुटेंगे और वहां से बसों के काफिले में रामलीला मैदान पहुंचेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि वोट चोरी के खिलाफ अब तक करीब 55 लाख हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सिर्फ आरोपों नहीं, सबूतों के साथ उठाया है। कांग्रेस का ऐलान है कि रैली के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात कर 5.5 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपने का अनुरोध किया जाएगा। यानी कांग्रेस मुद्दे को सड़क से लेकर राष्ट्रपति भवन तक ले जाने की तैयारी में है। राहुल गांधी अब तक 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का सीधा आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार की बी टीम की तरह काम कर रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी की जा रही है। 9 दिसंबर को लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा था आरएसएस और बीजेपी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स सब दबाव में है। इससे साफ है कि चुनाव आयोग को कंट्रोल और डायरेक्ट किया जा रहा है और इसका सीधा नुकसान लोकतंत्र को हो रहा है। राहुल गांधी ने संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 ठोस मांगे रखी। चुनाव के बाद ईवीएम देखने की अनुमति दी जाए, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट चुनाव से 1 महीने पहले सभी राजनीतिक दलों को दिए जाए, सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का नियम बदला जाए। राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं हो सकता। उनका आरोप है कि सरकार चुनाव सुधार नहीं चाहती क्योंकि सिस्टम में गड़बड़ी से ही उसे फायदा मिल रहा है। राहुल गांधी ने सरकार और चुनाव आयोग से सीधे 3 सवाल पूछे हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से सीजीआई को क्यों हटाया गया? दिसंबर 2023 में ऐसा कानून क्यों बदला गया जिससे चुनाव आयोग को दंडित नहीं किया जा सकता? चुनाव के सिर्फ 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट कर दी जाती है? राहुल गांधी ने 4 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए थे कि उन्होंने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया जिन्होंने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल गांधी ने 1 घंटा में लंबी चली कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। अब वही पैटर्न बिहार में भी किया गया। कांग्रेस का दावा है कि ये सिर्फ एक रैली नहीं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या वोट चोरी का आरोप देश की राजनीति की दिशा बदलेगा या ये टकराव और ज्यादा तीखा होने वाला है। रामलीला मैदान से आज कांग्रेस सीधा सिस्टम को चुनौती देने जा रही है। के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक महारैली का आयोजन कर रही है। ये रैली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली इसलिए की जा रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कई सालों से लगातार जिस निष्पक्षता से और पारदर्शिता से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो प्रमाण दिए हैं वोट चोरी के, उसको रोकने के लिए हम सबको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। हम सब बड़ी तादाद में वहां पहुंचे और रैली को कामयाब बनाएं। जय हिंद। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर सीधा हमला, सड़क पर कांग्रेस और सिस्टम पर सीधा आरोप। आज जो कांग्रेस रैली करने जा रही है, अब से थोड़ी ही देर में उसका नाम वोट चोर गद्दी छोड़ रखा गया है और इस रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और संभावित है कि सोनिया गांधी भी पहुंच सकती है। देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जुट रहे हैं और इसी पर चर्चा करेंगे महेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, जुगल किशोर, कांग्रेस नेता,
ममता रतूड़ी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जुगल किशोर जी से करते हैं। जुगल जी, आज जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जा रहा है, देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता इस रैली के लिए रामलीला मैदान में जुट रहे हैं, क्या कहना है इस पर? किससे पूछें आप? जुगल किशोर जी। अच्छा, जुगल किशोर जी, बोलिए। आवाज आ रही है आपको? बोलिए मैडम, आ रही है, आवाज आ रही है। जी, क्या कहना है इस रैली को लेकर? मैडम, ये रैली जो है हमारे देश के लिए बहुत जरूरी थी। राहुल गांधी जी ने पिछले भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आज तक आपने देखा होगा कि लोगों की चिंता जिस तरह से माओ लिंचिंग को लेकर सरकारों ने अपनी चलाने की बात की, सरकारों ने अपने आप को जो चाहा वो करने की बात की। वोट चोरी में आपने हरियाणा में देखा होगा और महाराष्ट्र में देखा और उत्तर प्रदेश में पिछले हमने ध्यान नहीं दे पाए थे पिछली बार, लेकिन इस बार हमने बिहार में ध्यान दिया तो बिहार में देखिए किस तादाद में लोगों के वोट काटे गए। ठीक है, इस रैली का कितना असर आपको लगता है होने वाला है? देखिए जनता, आप देखना, आज रैली नहीं है, रेला है। पूरे देश से लोग इसमें जुड़ने जा रहे हैं और भारत के जितने भी देश, गांव और शहर हैं, सभी जगह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और आप इसको आप देखिए अपने कैमरे की नजर से भी, और अपनी दृष्टि जो आपकी ईमानदारी की, जो कैमरे की न्यूज ईमानदारी से चलाएंगे ना, तो आपको आज लोग जगह में मिलेंगे। ठीक है, वापस आएंगे। ममता रतूड़ी जो हमारे साथ जुड़ गई है। ममता जी, संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये दावा है। ममता जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट जी, कीजिएगा। आवाज जी पहुंच पा रही है? जी। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार जी। पूछिए मैडम। ममता जी, सवाल है, ये रैली आज जो आयोजित हो रही है, अभी जैसा कि जुगल किशोर जी ने कहा कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी इससे पहले कई बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा चुके हैं। देखिए, संविधान को बचाने की लड़ाई, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये बात सच है कि मोदी जी के आने के बाद, जब से मोदी जी ने नेतृत्व संभाला है 2014 से, बीजेपी को एंटी कंपेंसिंग का जो है तो बहुत कम सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद कोई चुनाव ही नहीं हारे। 2018 के बाद हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब हम हारे हैं। और कर्नाटक में भी हम अब 2014 के बाद ही हारे। चेन्नई, बंगाल, तेलंगाना में भी हम अपनी सरकार नहीं बना पाए। तब जो है, तब संविधान बचाओ का जो उनका नारा है वो इनका कहाँ चला जाता है? ये जितनी डबल स्टैंडर्ड ये बातें करते हैं, जब ये जीतते हैं तो ये जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो तब इनके लिए मतलब चुनाव आयोग सही हो जाता है। जब ये हारते हैं तो ये बौखला जाते हैं। तो ये होते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्भे, ये कहावत इन पर बिल्कुल सही बैठती है, बिल्कुल सटीक बैठती है। बिहार ये जिस तरह बुरी तरह से जो है हारे, ये उसी का नतीजा है ये रैली। ठीक है, मनीष देखिए, शर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुगल किशोर जी आऊंगी, मैं जवाब लूंगी आपसे। कैसे देख रहे हैं इस रैली को, जहां एक और राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते आए हैं, टीम भी करार दे चुके हैं बीजेपी की, तमाम आरोप उन्होंने सदन में भी लगाए, लेकिन चर्चा हुई तो उन्होंने वॉकआउट कर लिया बाहर से। और उसके बाद अब रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन, जिसका नाम रखा है वोट चोर गद्दी छोड़। नहीं देखिए, तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि पारदर्शिता तो लानी पड़ेगी। ये सवाल तो बड़ा बन गया है। और देखिए, ये सवाल इसलिए बन रहा है कि राहुल गांधी इसको उठा रहे हैं, सिर्फ इसलिए सवाल बन रहा है। सवाल इसलिए बन रहा है कि चुनाव आयुक्त जो है किसी सवाल का डेमोक्रेटिक तरीके से जवाब नहीं दे रहा है। और जितने भी उससे सवाल किए हैं तो वो एक बहुत टेक्निकल बात, एफिडेविट जमा करो, ये करो। अरे विपक्ष का समूचा विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है कि अब भाई 45 दिन के अंदर क्यों आप हटा दे रहे हैं कैमरे वहां से। आप जो है कोई ऐसी वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं जो मशीन पे पढ़ा जा सके। आप जो है एक ही घर में 200 लोग, 300 लोग का अगर आरोप है तो उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप एफिडेविट की चाहत रखते हैं? चुनाव आयोग को पारदर्शिता बरत के ही अपनी साख को बस चुनाव आयोग बचा सकता है, तो वो लंबे समय से नहीं कर रहा है। दूसरा ये कि सरकार ही संदिग्ध बना रही है चुनाव आयुक्त को।
सरकार ने 2024 में कानूनी बदल दिया कि भाई केवल प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे चुनाव आयुक्त बना लेंगे, अपने सचिव को भी बना लेंगे, उसमें से सीजेआई को हटा दिया। अब अगर आप ये कहें संसद में कि पहले भी ये होता था, तो पहले भी होता था गलत, तो इसलिए आप भी करेंगे, ये तो कोई तर्क हुआ नहीं। सवाल ये है, चुनाव आयुक्त एक निष्पक्ष, उसकी चुनाव की प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं रह गई, तो ये तो सवाल खड़ा होगा ना देश में। ये राहुल गांधी खड़ा करे चाहे न करे, ये सवाल तो होगा। आप जो है उनको 2023 में एक कानून लाते हैं संसद में, और उस कानून के जरिए आप जो है चुनाव आयोग को किसी भी तरह के वो फोर्जरी कर लें, किसी भी आपराधिक मुकदमे से उनको आपने मुक्त कर दिया। तो मैं कहना है कि पारदर्शिता तो लानी पड़ेगी। ये सवाल केवल राहुल गांधी का नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र का है। ये भारत में जो संस्थाएं हैं उनकी स्वायत्तता पे अगर आप कहीं से संदिग्ध नजर आएगी तो ये सवाल तो उठेगा। दुनिया भर में आप समझिए कि टेक्नोलॉजी के मामले में क्या हम अमेरिका से आगे हैं, क्या हम जर्मनी से आगे। फिर इसका एक चीज और, ठीक है, आरोप लग रहे हैं, तमाम चीजें हैं जो आपने बताई। एसआईआर का विरोध फिर विपक्ष क्यों कर रहा है? एसआईआर से फिर समस्या क्यों है? एसआईआर में जो अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, या एक ही परिवार में जो आपने कहा कि 2-2, 300 लोग रह रहे हैं, कई खबरें मैंने पढ़ी खुद कि एसआईआर की वजह से कई नाम निकल कर आ रहे हैं, वो लोग है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और उन लोगों के वहां पर वोट बैंक था, वोटर था, वोट थे वहां पे। तो ये तमाम चीजें, तो एसआईआर प्रक्रिया तो गलत नहीं है, फिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? नहीं, एसआईआर, देखिए एसआईआर कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, एसआईआर के जरिए कुछ बुनियादी नियमों को बदल दिया गया है। कभी भी एक बात तो ये समझा जाए कि आईआर हुआ है, कभी भी एसआईआर नहीं हुआ है। 2003 का भी मैं बता सकता हूं कि 2003 में भी लोगों से नागरिकता के प्रमाण नहीं मांगे गए थे, लोगों से कोई इस तरह का दस्तावेज नहीं मांगा गया था। वो फॉर्म बस कंप्यूटराइज करना था चुनाव लिस्ट को। उस समय तो एक बार हुआ कि बीएलओ जाएं, घर घर चेक कर लें। घर घर चेक किया गया, एक फॉर्म दिया गया जिसपे लोगों ने भर दिया, कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया, कभी कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया। आप 1952 में हो सकता है कि मांगा गया हो जब चुनाव शुरू हुआ हो, बात है कि देश आजाद तो हुआ। मनीष जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि दस्तावेज अगर मांगे जा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो असंवैधानिक तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं और काफी लंबे से रह रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड भी है, बिजली का बिल भी भर रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं, सब कर रहे हैं वो। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, तब वो एक संवैधानिक तरीके से होगा, तब वो गृह मंत्रालय करेगा। सवाल ये है कि अलग अलग संस्थाओं के अधिकार निर्मित किए गए, अलग अलग संस्थाओं के अधिकार हैं, कोई संस्था दूसरे संस्था के अधिकार में जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सवाल यहां है, आप अगर आप देश की नागरिकता कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप गृह मंत्रालय है। चुनाव आयोग वही कर सकता है जहां कोई एक इलाके में कोई शिकायत आ रही है, एक 2-4 घरों में शिकायत आ रही है, किसी एक मोहल्ले में कोई शिकायत आ रही है, तो चुनाव आयोग उस दिशा में कर सकता है। मास लेवल पे नागरिकता चेक करने का राइट ही चुनाव आयोग के पास नहीं है। एक तो ये समझा जाए, ये अभी हल होना बाकी है। अभी ये कोर्ट में भी ये मुकदमा चल रहा है, वो अभी हल होना बाकी है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि कभी भी कभी भी आप देखिएगा, भारत में दाताओं के ऊपर ये भार नहीं डाल दिया गया है कि आप साबित करो। ये पहली बार यह भी हो रहा है। अमेरिका में जो वोटर बनता है वो सरकार उसके पास नहीं पहुंचती है, वोटर को सरकार के पास पहुंचना होता है। इसलिए आप देखिए वहां पे 74% से ज्यादा, 100 में 74 लोग ही वहां वोटर है। भारत में वोटर जानती हैं, भारत में वोटर 98-99% है। मतलब क्या है, सरकार की होती थी कि हमको अधिकतम लोगों को वोटर बनाना है। आप जानती थी, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाता था, बहुत सारे सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता, धोनी से लेकर के सचिन तक की ज्यादा लोग प्रभावित होकर वोटर बने। अगर कोई इस प्रक्रिया को ही उलट दिया गया कि पहली बार कि आप जो कभी एसआईआर हुआ नहीं, पहली बार ये कि कभी नागरिकता अधिकार मांगा नहीं चुनाव में, पहली बार ये कि वोटर को खुद जाकर के बनना है, उसको साबित करना है कि वोटर बनने लायक है कि वो नहीं है, तो ये सारी चीजें बदली गई हैं। और उसके अलावा आप देखिए, मान लीजिए बिहार में 4 महीने का समय था, यूपी में कैसे 4 महीने का समय है? यूपी में तो आप चाहते तो बीएलओ की मौत हो रही है, ये तो हम सब लोग देख रहे हैं ना। यूपी में 4 महीने की क्या हड़बड़ी है? आप हड़बड़ी में क्या कोई बड़ी गड़बड़ी करना चाहते हैं? आप गड़बड़ी ना भी कर रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं,
मैं ये मान ले रहा हूं कि आप गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, तो ये हड़बड़ी किस लिए? आप 6 महीने का समय क्यों नहीं दे सकते हैं? आप कह रहे हैं एक तरफ, आप तरफ कह रहे हैं कि 99% लोगों ने उत्तर प्रदेश में दर्ज कर दिया, अपना फॉर्म जमा कर दिया। तो अगर 99% लोगों ने दर्ज कर दिया, तो फिर आप ये बताइए कि 3 करोड़ लोग लापता कैसे हैं? अगर 99% लोगों ने, चुनाव आयोग ही हमको रिपोर्ट दे रहा है कि 99% लोगों ने, आप समय पर सवाल उठाइए, जब कोई समय पर सवाल उठा रहा है तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई समय की क्या आपको हड़बड़ी है? जनता ने तो 99% कर दिया है, तब इसका जवाब दे दे कि तब वो 3 करोड़ लोग कैसे गायब हो गए? इसका क्या जवाब होगा चुनाव आयोग के पास? मेरा कहना है कि ये सारी प्रक्रिया ही और ये सारा कंसेप्ट ही बहुत संदिग्ध है, और ये संदिग्ध है, मैं कह रहा हूं, मैं इसको खारिज नहीं कर रहा हूं। ये पूरी प्रक्रिया संदिग्ध है, संवैधानिक एंगल से भी संदिग्ध है, और व्यवहारिक स्तर पे भी संदिग्ध है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सवाल, अगर ये सवाल नहीं बनाना चाहती है सरकार, तब इन प्रश्नों को हल करना होगा। ठीक है, मनीष शर्मा जी बात है, वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी का भी रुख कर लेते हैं। महेंद्र जी, क्या कहना है कांग्रेस की जो रैली होनी है उसको लेकर? कांग्रेस की रैली, कांग्रेस जाने उसको क्या करना है। वो राजनीतिक पार्टी है, वो रैली 1 करे, 2 करे, 10 करे, इस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिपोर्ट ही कर सकते हैं। रही बात कि मुद्दा क्या उठा रहे हैं, वो मुद्दा अहम है। वो एसआईआर का मुद्दा है, और कांग्रेस को अगर मुख्य विपक्षी पार्टी कहें या उनके गठबंधन को मुख्य विपक्ष कहें, तो ये उनको लगता है कि ये गलत हो रहा, तो बिल्कुल उठाना चाहिए, रैली करनी चाहिए, जागरूकता अभियान करने चाहिए, सरकार को संसद से सड़क तक घेरना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, वो उनका संवैधानिक हक है, लोकतंत्र ने दिया है, और उसको वो कर रहे हैं, संसद में भी उठा रहे हैं और सड़क पर भी उठा रहे हैं। इस पे अब जनता की बात कितनी सुनेगी वो अलग बात है। मीडिया उनको कितना वैल्यू देगा, कवरेज करेगा, वो भी एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के दौर पर देखने वाली बात होगी। मेन मुद्दा है कि एसआईआर क्यों हो रहा है, होना चाहिए, वोट चोरी का आरोप लगा रहे राहुल गांधी लगातार। जी, वो उनका पॉलिटिकल मुद्दा है, और वो अगर वो समझते हैं कि वाकई वोट चोरी हो रहे हैं तो उनको करना चाहिए, जोर शोर से करना चाहिए, सबूतों के साथ करना चाहिए और घेरना चाहिए, ये उनका अधिकार है। उसमें कहीं कोई सवाल खड़े करेगी, क्यों कर रहे हैं रैली, अभी क्यों कर रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं, वो करना चाहिए। ठीक है, जुगल किशोर जी, जुगल किशोर जी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। जी जुगल किशोर जी, जो रैली है संविधान बचाने को लेकर, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी लगातार पक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई हम एसआईआर लेकर आए क्योंकि आप वोट चोरी का लगातार आरोप लगा रहे थे। एसआईआर से तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, जो संवैधानिक तरीके से देश में रह रहे हैं, या फिर एक घर में कई कई वोटर्स हैं, ऐसे नाम हटेंगे और एक ठीक प्रक्रिया होगी, जो एक्चुअल वोटर्स हैं वो वोट कर पाएंगे। देखिए, एसआईआर महाराष्ट्र में जब हमने वोट चोरी पकड़ी राहुल गांधी जी ने, और हरियाणा में वोट चोरी पकड़ी, उसके बाद एसआईआर इन्होंने लागू किया बिहार के अंदर। बिहार में इन्होंने और बौखलाहट में 3,65,000 वोट दिए। अब आप बताइए, पहले चरण में इन्होंने लिखा था कि पहले बताया था 1,65,000 वोट कटेंगे, और जब चुनावी टाइम आया और दोबारा एसआईआर की पूरी प्रक्रिया इन्होंने दी तो उसमें 3,65,000 वोट काटे गए, और शुरू में जो मुद्दा था वो 1,65,000 का था, यानी कि एसआईआर होने के बाद 2 लाख वोट और काटे गए। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हड़बड़ में इतने वोट जोड़ दिए, और उसका परसेंटेज आपने देखा होगा चुनाव के अंदर कि जो आदमी 1 करोड़ आपके 1 करोड़ 8 लाख वोट लाता है उसकी सीट आती है 26, और जिसके 1 करोड़ 7 लाख वोट आते हैं उसकी सीट आती है 91। अब आप इस पे बताइए कि क्या इसका क्या रूप, और उसमें उसके बाद भी चुनाव आयोग कहता है कि जी वोट परसेंटेज में आपके गठबंधन आ गए। अब आप बताइए किसको सच्चा माना जाए इसमें, क्योंकि इनके पास कोई भी किसी तरह की जवाबदेही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा राहुल गांधी जी ने जो आज रैली रखी है वो इसी चीज को लेके कि जो भी इसमें गड़बड़ी फैला रहे हैं उसको अपना खुद का जो जिस पद पे उसकी गरिमा को दिखाना पड़ेगा, और देश के लोगों के साथ संवैधानिक रूप से उसकी प्रक्रिया में उसकी जो भागीदारी है उसको पूरी तरह से निभाने की काम करे।
राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संविधान के तहत आप ईमानदारी से काम करो, आप किसी संस्था के नीचे, जो संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष काम करें। चुनाव आयोग को निष्पक्ष काम करना चाहिए। चुनाव आयोग ने आज तक भी राहुल गांधी जी की एक भी बात का जवाब नहीं दिया, कि भाजपा वाले लोग जवाब दे रहे हैं। तब के सवाल जो है वो भाजपा से नहीं, राहुल गांधी जी चुनाव आयोग से करते हैं। क्या कारण है इसका? ममता रतूड़ी जी क्या कहना है? ममता जी आवाज आ रही है? जुगल किशोर जी ने भी इससे पहले हरियाणा की भी बात करी, जो हरियाणा में जो हम जीते, तो इन्होंने एक नंबर कुछ था, 165 था, क्या था कुछ ऐसे समथिंग, तो उसमें इन्होंने बोला था, आरोप लगाया था कि 400-500 वोट एक परिवार, उसको परिवार बोल दिया इन्होंने प्लॉट नंबर को। जबकि कोर्ट ने जब इस पे जांच करी तो उसमें पाया गया कि वो प्लॉट नंबर नहीं, वो 1 एकड़ से भी अधिक भूमि पर कई परिवार बस रहे थे, और वो परिवार भी कोई 3-3 पीढ़ी के परिवार एक साथ थे। तो इतने परिवारों में 400-500 वोट होना, 1 एकड़ भूमि कोई छोटी मोटी नहीं। तो इनका जब जांच करके निकल के आते हैं तब ये फिर चुप हो जाते हैं, और ये जनता को बरगलाने के लिए कुछ भी कह देते हैं कि एक परिवार में इतने फर्जी वोट, वो सारे वोट जो है जेन्युइनली पाए गए। और तब उस पे इनका क्या कहना है? जब ये मैं तो इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस जिस स्टेट में ये जीतते हैं उस वक्त चुनाव आयोग क्या इनके को क्या रिश्वत आती है? चुनाव आयोग इनके साथ हो जाता है, उस वक्त ही चुनाव आयोग पे आरोप प्रत्यारोप क्यों नहीं करते? जब हार जाते हैं तो ये बौखला जाते हैं। अरे स्वीकार करें, हम भी हारते हैं स्टेट, हम उसका मंथन करते हैं, हम स्वीकारते हैं कि हाँ हमारी गलती रही, हम क्या करेंगे उस पे आगे, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करते हैं कि क्या हमारी गलतियां रही हैं, हम उस पर विचार विमर्श होता है, ये सब ये हमारा संगठन करता है, हम एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। इनकी तरह नहीं कि बस गए निकल गए सड़कों पे। ठीक है, आप करें, विपक्ष का काम है, जनता सब देख रही है, जनता का जो समर्थन है वो मोदी जी के साथ बढ़ता ही जा रहा है, ये जितना चिल्लाते हैं उतना हमें फायदा होता है। जुगल किशोर जी, माता, ये एक प्लॉट नंबर में मकान नंबर होता है, ना कि किसी 1 एकड़ या 1 बीघे का एक मकान नंबर होता है। देखिए उसमें जो है ना मकान, कोर्ट ने सबसे पहले मैडम प्लीज, सबसे पहले आप एक बात बताइए, 00 हाउस नंबर कौन सा होता है? अगर 00 हाउस नंबर चुनाव आयोग लिख रहा है तो हमारे आधार कार्ड पे भी 00 मकान नंबर होना चाहिए। आज तक यही समझ में नहीं आया चुनाव आयोग 00 मकान नंबर क्यों दे रहा है। आप ये बताइए मैडम जी, आपने एक भी उस 00 पे जाके संपर्क करा कि आपके मकान का क्या नंबर है? आपको खुद भी पता होना चाहिए। आप कैसे लिखवा सकते हो 00 मकान कई नंबर? जगह में ऐसा होता है, हाउस नंबर नहीं पड़े होते, जब वहां पर प्लॉटिंग हो रही होती है, जैसे कृषि भूमि को बदल दिया गया है, तो प्लॉट नंबर के उसके आधार पर ही वहां पे वो हो जाता है। वो क्षेत्र कितना है वो सब देखिए ना, उसमें कितने परिवार रह रहे हैं। नहीं, क्षेत्र में हाउस नंबर कैसे गिर जाएगा? हाउस तो एक ही होता है और क्षेत्रफल बहुत बहुत बड़ा होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग की अपनी खुद की 00 में आपको दिखाता हूँ, और एक मिनट, एक मकान पे 800-700 वोटर कैसे अवेलेबल हो सकते हैं एक हाउस नंबर पे? एक हाउस नंबर पे, और 00 कितने नंबर पे दिए आपने? 00 कौन सा हाउस नंबर आप ये बताइए। आधार कार्ड पे भी तो 00 कराइए फिर। एक पेड़ के रहने वाले का भी आधार नंबर होता है, एक रोड पे रहने का आधार नंबर होता है, लेकिन उसको भी हाउस नंबर की जरूरत पड़ती है। और आपके चुनाव आयोग को हाउस नंबर की जरूरत नहीं है, उनको लिखा है केवल 00। ऐसा कहां से प्रारूप है ये? आप जो आरोप लगाते हैं उसकी जांच होती है, तो उसके बाद वो जांच से जब कौन सी परिणाम जांच है? जांच का आज तक प्रारूप तो नहीं आया मैडम। जांच बताइए कौन से अधिकारी ने किस विषय में करी? आप देख लीजिए ना, आप यहाँ पे बातें तो बता रहे, जब तो ये रैली हो रही है, देखने के बाद ही बता रहे, देखने के बाद ही बता रहे, बिना देखे नहीं कह रहे हम। हमारे पास सबूत है, उसी के लिए हम कह रहे हैं। जब उसकी जांच होगी तो उसका भी परिणाम सामने आ जाएगा समक्ष। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए ना, भाजपा क्यों जवाब दे रही है? चुनाव आयोग को देना चाहिए ना, चुनाव आयोग को सवाल जवाब कर रहे हैं राहुल गांधी जी। ठीक है मनीष जी, हमने तो भाजपा से सवाल जवाब कराई नहीं, आरोप जो है वो कई बार लगाए गए। रुक जाइए, हमने तो राहुल गांधी ने जो सवाल जवाब करे सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि हार जब होती है तभी आरोप क्यों लगाए जाते हैं, जब जीत होती है तब कहा जाता है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। नहीं, हार के बाद आज तक ये बताइए, इतने चुनाव हारे, 2019 तक किस पर आरोप लगाया? 2020 में किस पर आरोप लगाया? 2020 में किस पर आरोप लगाया? 2021 के बाद जैसे ही प्रकार इन्होंने जब आप हारते हैं तो आप सीधे सीधे चुनाव आयोग पे फर्जी वोट ये वो सो आपके स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं, जो जायज बात होगी वही करेंगे हम। हमने पकड़ने के बाद ही आपसे सवाल जवाब शुरू करें चुनाव आयोग से।
नहीं अच्छा, जुगल किशोर जी, इससे पहले कई बार ईवीएम हैक हो चुकी है, आप कई बार कह चुके हैं ईवीएम हैक हो रही है। ईवीएम तो अब भी हैक होती है, आपने देखा होगा बिहार के अंदर रात को 3 बजे ईवीएम बदली गई। ठीक है लोगों ने जो मनीष आरोप शर्मा लगाए जी, थे रुक जाइए जुगल बिहार किशोर के जी, अंदर मनीष को, जो शर्मा वहां जी, पे हंगामा हुआ, आपने खूब चला है, लाइव भी चला है कि भाई ट्रक पे मनीष ट्रक शर्मा पकड़े जी, गए, आपकी लेकिन उसको अंतिम कांग्रेस ने, प्रतिक्रिया सुनिए, लूंगी मैं उसने इस पर। कांग्रेस ने नहीं ठीक उठाया, है जुगल किशोर जी, उनकी पब्लिक ने रुक उठाया जाइए, उसको। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी मनीष जी। केजरीवाल की सरकार ये बनी तब कांग्रेस ईवीएम ने हैक नहीं, नहीं हुआ। उसकी वहां की जनता इनने ने अपने उठाया आरोप उसको, नहीं जनता लगाए ने थे। पकड़े ठीक थे है लोगों को। ममता भाजपा रतूड़ी की जी तो और आपके जुगल आरोप किशोर रद्द जी, करते हैं। हो गया आपका, रुक जाइए। मनीष शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं इस मुद्दे पर। फिलहाल जिस तरीके से आज रैली हो रही है, जो जन समर्थन जो है जुटाया जा रहा है वो देखा जा रहा है, और साथ ही साथ ये जो आरोप प्रत्यारोप है कि जहां पर हम हारे वहां पर ईवीएम हैक हुई है और जहां पर हम जीते वहां पर लोकतंत्र की जीत हुई है, इसको नहीं कैसे देखिए, देखते हैं? एक बात इसको सबको हम लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी अगर कहीं आज के दौर में जीत रही है तो पहली बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव आयोग पे सवाल अलग बात, लेकिन जीत केवल चुनाव आयोग के बल पे हो रहा ऐसा नहीं है। इसमें राजनीतिक रूप से भी विपक्ष परास्त हो रहा है कई जगहों से। अगर केवल बिहार का ही उदाहरण ले, इसका मतलब ये नहीं कि वोट चोरी का सवाल गलत है, मैं इसको फिर एक बार दोहरा दूं, लेकिन हार जीत केवल वोट चोरी से हो रही है ये भी गलत है। हाँ, इसमें राजनीतिक रूप से भी परास्त हो रही है विपक्ष। जिसे आप बिहार को ही उदाहरण ले, बिहार में जो राजनीतिक गठबंधन था एनडीए का, वो बड़ा इंडिया गठबंधन से, उसमें बहुत बड़ा दायरा था। दूसरा आप देखिएगा, जो सामाजिक समूहों का गठबंधन था बिहार में, वो भी आप देखिएगा कि ये विपक्ष जो है यादव मुस्लिम दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाया। वो अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अपर कास्ट, एक पूरा एक अम्ब्रेला उन्होंने बनाया। तो ये इसमें एक खतरा है विपक्ष के लिए कि वो अपनी दोनों मोर्चों पर नहीं काम करेगा। राजनीतिक रूप से उस सामाजिक समूहों से उसके अलगाव भी एक बड़ा वजह है। और उस पे सबसे कहीं बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है छुपाने मनीष के जी लिए की हार पर आत्ममंथन जरूरी है। अनटिल हाँ ठीक है, आप चुनाव पर आरोप लगा रहे हैं, आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो अलग विषय है, लेकिन हार जब आपकी होती है तो आपको आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना ही चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है, और बीजेपी का ये प्लस पॉइंट हमेशा रहा है। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और बात कर रहे हैं रामलीला में सियासी लीला। और फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।